साड़ी पर नज़र मारने और साड़ी को बाद में पहनने के बीच में क्या होता है। गोदी में लेके खो दिए जीजा जी। अब मैं इस गाने का फुल एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि ये इंडस्ट्री कितनी अच्छी फिल्में बनाती है। मतलब कि दोस्तों इन्होंने ढोड़ी को ही टॉपिक बना दिया है और इनके गाने सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने ज़्यादा पानी में है। लगाए दे चोलिया के हुक राजा जी, काला कोबरा, सारा रायता फैलाते हैं ये लोग, बट बदनाम कौन है? पवन सिंह। तो अंत में मैं बस इतना कहूँगा कि नमस्कार दोस्तों, मैं कनिष राज स्वागत करता हूं आपका हमारे इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ये क्या बात करता है यार, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। जहां एक तरफ हिंदी और साउथ फिल्मों के अंदर स्त्री 2, कल्कि और सलार जैसी फिल्में देश भर के अंदर ब्लॉकबस्टर हिट होकर कोहराम मचा रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ गाने और वहाँ के कलाकारों ने वह बड़े बड़े काम किए हैं जिसको देखने और सुनने के बाद कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर गाने बजाने और सुनने में बहुत ज़्यादा शर्माता है। जी हाँ, मैं कोई आलतू फालतू बात नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। मेरे दोस्तों, अगर आपने पिछले 1 साल के अंदर यूट्यूब पे अपलोड किए गए भोजपुरी के कुछ इस प्रकार के गानों को सुन लिया ना एक बार, तो आपको इतनी हंसी आएगी कि आपका पेट दुखने लगेगा और आप कहोगे मजा आया। उदाहरण के लिए दोस्तों मैं लेना चाहूंगा भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को। वैसे तो ये शुभंकर मिश्रा शो तक पहुंच गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके यहाँ तक पहुंचने का कारण शायद ये वाला गाना है। लेकिन ये क्यों और क्या पवन सिंह को फ्यूचर के अंदर बॉलीवुड में और भी गाना गाने के लिए अप्रोच किया जा सकता है, वो मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, जहां पर हम खेसारी वर्सेस पवन सिंह के बारे में बात करेंगे कि कौन है भोजपुरी का रियल पावर स्टार। दोस्तों पॉइंट पर आता हूं कि अगर आप पवन सिंह के पिछले 1 साल के अंदर अपलोड किए गए गानों को देखोगे तो उसके अंदर आते हैं चूल्हा अलगे जरी, गोदी में लेके खो दिए जीजा जी, सड़िया पे मारब नजरिया तो सड़िया फिर से पहिरे के पड़ जाए। अब मैं इस गाने का फुल एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको, फिर आप बताना क्या ये गाना सही है। देखिए पवन सिंह कहते हैं कि सड़िया पे मारम नजरिया तो सड़िया फिर से पहनने के पड़ जाए। मतलब कि सड़िया मतलब कहते हैं उसको हिंदी में साड़ी, ठीक है। यानी कि सड़िया का मतलब क्या होता है? साड़ी। और नज़र मारना का मतलब ये भाई नज़र मारना तो सबको पता है, नज़रिया मारना यानी कि नज़र मारना। तो देखिए दोस्तों, कहा जाता है सड़िया पे मारम नजरिया तो सड़िया फिर से पहनने को पड़ जाए। तो इसका जो हिंदी मतलब है वो मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि साड़ी पे जब उसने नज़र मारा तो साड़ी फिर से पहनने को पड़ गया। अब कोई समझदार व्यक्ति मुझे क्या बताएगा कि साड़ी पर नज़र मारने और साड़ी को बाद में पहनने के बीच में क्या होता है। है ये लोंडा। यानी कि दोस्तों पवन सिंह जो है वो पावर स्टार तो बन गए, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री का जो अभी लेवल है वो अभी भी बेसिक ही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखोगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म है वो है रंग दे बसंती। जी हाँ दोस्तों, इसी साल ये फिल्म रिलीज हुई है और इस फिल्म का जो बजट है वो 7 से 8 करोड़ बताया जा रहा है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो इनके आर्टिकल जाके पढ़ लीजिएगा। देखिए रंग दे बसंती फिल्म ने 3 दिनों के अंदर 45 लाख का कलेक्शन किया है। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि ये इंडस्ट्री कितनी अच्छी फिल्में बनाती है। चलिए दोस्तों, अब सारी बातें छोड़कर बात करते हैं लॉजिक की। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि किसी देश को अगर विकास करना हो तो उस देश के छात्रों को फ्यूचर के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये बात अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में करें तो शायद इनका फ्यूचर ब्राइट ना हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इनके यंग सिंगर्स को देखोगे और इनके गाने सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने ज़्यादा पानी में है। कुछ गानों को उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। माहौल बदले वाला बा, धोड़ी के आशिक, देवरा धोड़ी चटना बा। मतलब कि दोस्तों इन्होंने ढोड़ी को ही टॉपिक बना दिया है। लगाए दे चोलिया के हुक राजा जी, काला कोबरा। और यही नहीं दोस्तों, इन्होंने ऐसे कितने गाने बनाए हैं, कितने अनगिनत गाने बनाए हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे गाने बनाने हैं और या फिर शूट करने हैं तो आप इनके स्टूडियो में चले जाइए। आप थोड़े बहुत पैसे देके आप भी ऐसे गाने शूट कर सकते हो, गा सकते हो, बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो गाने के साथ, कोई भी छेड़खानी कर सकते हो। तो अगर आपको अभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप इस व्यक्ति के यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जहाँ पर इन्होंने ऐसे अश्लील गाने बनाए हैं, वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? देखिए गाने में थोड़ा गा के बता देता हूँ। भतार मारे दना दन, खाजा खिया के माजा मरल को देवरा जी, बंजो हमर माल गे। तो सारा रायता फैलाते हैं ये लोग और बदनाम कौन है? पवन सिंह। तो मेरे दोस्तों अंत में मैं बस इतना कहूँगा कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को साउथ इंडस्ट्री की तरह अर्श से फर्श तक जाना है तो इन लोगों को ऐसे अश्लील गाने बनाने बंद करने पड़ेंगे, नहीं तो वैसे भी बदनाम कौन है? पवन सिंह।